गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लानिंग प्रोसेस। इससे पहले की क्लास में हम प्लानिंग एंड फीचर्स ऑफ प्लानिंग अच्छे से कर चुके हैं। उसकी पीडीएफ भी आप बच्चों को पहुंच चुकी है। आज हम करेंगे प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है बच्चों? प्रोसेस समझो पहले। प्लानिंग प्रोसेस से पहले आप प्रोसेस को समझो कि प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस इट मीन्स जो काम आपका स्टेप बाय स्टेप होता है। प्रोसेस का मतलब क्या है? जो काम आपका स्टेप बाय स्टेप होगा, एकदम से नहीं होगा। तो प्लानिंग करने के लिए भी स्टेप बाय स्टेप काफ़ी सारे जो हैं आपको जो है स्टेप्स लेने पड़ते हैं। वन बाय वन एक सीक्वेंस में आपको चलना पड़ता है कि पहले ये काम करेंगे, फिर बी काम करेंगे, फिर सी काम करेंगे। इस तरह से वन बाय वन यू हैव टू मूव ऑन। दैट इज़ नोन एज प्लानिंग प्रोसेस। तो बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव्स की। सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको सेट करना पड़ेगा कि व्हाट एक्चुअली यू वांट टू डू इन फ्यूचर। The first and the foremost step is setting objective. Objective may be set for the entire organization and each department. ये जो ऑब्जेक्टिव है आपका वो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो सकता है, डिपार्टमेंटल वाइज हो सकता है। दैट डिपेंड ऑन यू कि आप काम कैसे करना चाहते हो। सेकंड है डेवलपिंग प्रीमाइसिस। प्रीमाइसिस डेवलप करोगे, उसके बाद प्रीमाइसिस मीन्स कि कुछ एजम्पशंस आप डेवलप करोगे। जब आप प्लानिंग कर रहे हो तो आप ये देखोगे कि क्या क्या रिसोर्सेज आपके पास हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उस काम को करते हुए, क्या क्या लिमिटेशंस हैं। उन सब पॉइंट्स के बारे में आपको पहले ही सॉर्ट आउट करके चलना पड़ेगा। देन आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। उसके बाद आप अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शंस को फाइंड आउट करोगे। क्योंकि बच्चों इस चीज़ को समझो, जब हम एक काम करने जा रहे हैं तो उसके तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। तो आपको क्या है, अल्टरनेटिव कोर्सेज को फाइंड आउट करना है कि एक काम को मैं किन किन तरीक़ों से कर सकता हूँ। सपोज आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको बिजनेस को बड़ा करना है, बिजनेस की डेवलपमेंट आप करने जा रहे हो, बिजनेस का साइज आप बढ़ाना चाह रहे हो। तो अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन बहुत सारे हो सकते हैं। आप ये काम कैसे कर सकते हो? आप ये काम जो है ऐसा हो सकता है, लाइक आप एक प्रोडक्ट बना रहे थे, अब आप एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने लग जाओगे, ठीक है। या पहले आपकी एक ब्रांच थी, अब आप एक से ज़्यादा ब्रांच ओपन कर लोगे। तो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अलग अलग कोर्स ऑफ एक्शन हो सकते हैं। आपको वो आइडेंटिफाई करने हैं कि एक काम को किस किस तरीके से किया जा सकता है। वंस ऑब्जेक्टिव आर सेट एंड प्रीमाइसेस आर डेवलप, द नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू एक्ट अपॉन देम। ऑल द अल्टरनेट कोर्सेज ऑफ एक्शन शुड बी आइडेंटिफाई। एक काम को कितने तरीक़ों से किया जा सकता है वो तरीके आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इवेल्युएट अल्टरनेटिव कोर्सेज। इवेल्युएट करना। अब आपके पास 10 तरीके हैं तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि 10 के 10 तरीक़ों से आप काम करोगे। आप उसमें से कोई एक या दो चूज़ करोगे। आप उनमें से कोई भी एक या दो तरीके चूज़ करोगे कि काम को बेस्ट वे में मैं किस किस मेथड से कर सकता हूँ, किस मेथड को अप्लाई करने के लिए मेरे पास रिसोर्सेज हैं, किस मेथड को अप्लाई करने के लिए मेरे पास टाइम है, ठीक है ना। अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन में आपने देखा कि मैं काम को किस किस तरीके से कर सकता हूँ, किस किस मेथड से कर सकता हूँ, बट वो सारे मेथड आपके लिए सुइटेबल हो, इट इज़ नॉट कंपल्सरी। तो अब आप अल्टरनेटिव कोर्सेज को इवेल्युएट करोगे फ़ायदे और नुकसान के बेस पर, मेरिट और डीमेरिट के बेस पर। अब आप ये देखोगे कौन से मेथड में कितने मेरिट्स हैं, कितने डीमेरिट्स हैं। हर एक कोर्स ऑफ एक्शन को आप मेरिट और डीमेरिट के बेस पे, उसके प्रोज एंड कॉन्स के बेस पे इवेल्युएट करोगे। द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू वेट प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एवरी अल्टरनेटिव। ईच कोर्स विल हैव मैनी वेरिएबल्स विच हैव टू बी वेटेड अगेंस्ट ईच अदर। उसके बाद आता है सिलेक्ट एन अल्टरनेटिव। अब आप एक बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करो। आफ्टर कंपैरिजन एंड इवेल्युएशन, अब आपको बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ करना है। इम्प्लीमेंट द प्लान। अब आपने प्लान डेवलप कर लिया, अब आप उसको इम्प्लीमेंट करो। अब आपने जो मेथड चूज़ किया उस मेथड के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दो। फॉलो टू एक्शन। अब आपको क्या करना है, लास्ट में फॉलो अप लेना है। फॉलो अप लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फॉलो अप लेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि जैसा हमने काम सोचा है वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा। हमने प्लानिंग बता दी वर्कर्स को, वो काम कर रहे हैं और हमें ऐसे तो कोई रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। टाइम टू टाइम अपडेट्स लेनी ज़रूरी है टू सी वेदर द प्लान्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड, एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। तो इज़ इट क्लियर बच्चों? प्लानिंग प्रोसेस, हमारे प्लानिंग प्रोसेस में टोटल 7 स्टेप हैं जो काफ़ी सिंपल हैं।
आपको नोटबुक में इसे नोट डाउन करना है और कोई भी डाउट है तो मुझसे डिस्कस करना है। ओके, थैंक यू।